जनाब लेवल 2 में मैथ्स में आज हम कर रहे हैं काउंटिंग। तो जनाब काउंटिंग में हमने कहाँ तक सीख ली है? काउंटिंग में हमने सीख ली है 60 तक, और आज हम काउंटिंग कर रहे हैं इस 70 की, क्योंकि 61 से हम कर चुके हैं 70 तक की काउंटिंग, और 70 से आज हम स्टार्ट करेंगे जनाब। तो 70 का मतलब है 70 70 के बाद क्या आता है? 71 71 71 यानी 71 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80। तो जनाब बेटा मैंने आपको बताया था ना कि 79 जो 9 नंबर है उसके बाद उसका जो नंबर चेंज हो जाता है और उसका नेक्स्ट नंबर आ जाता है, यानी उससे आगे वाला नंबर आ जाता है। तो 7 के बाद आगे नंबर कौन सा आता है? 8 का। तो 79 के बाद 8 की लाइन शुरू हो जाती है, तो 80 80। तो जनाब ये हमारी थी 71 से 80 तक की काउंटिंग, लेकिन हम वन मोर टाइम इसको पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको 71 71 करके पढ़ाया। अब मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगी 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। और इसके बाद हम एक दफा लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता है ना मैं क्यों लिखवाती हूँ, इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें भी और पढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपने घर में अपनी कॉपीज पे या पेजेस पे मैथ्स की आप लाजमी सी बात है ये मेरी क्लास ले रहे हैं तो साथ साथ काम भी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ओबीडियंट है, बात सुनते हैं। तो जनाब आपने लिखना है 71 72 73। अच्छा ये जो इस क्लास के बच्चे हैं उनको पता है ना कि हमने कैसे लिखना है। हमने बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में लिखना है, ये बॉक्स की ये वाली लाइंस तक नंबर लाइन तक नहीं जाना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, और जो नीचे वाली लाइन उससे नंबर टच होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाली लाइन तक नंबर्स नहीं जाने चाहिए। अपनी राइटिंग का भी हमने खास ख्याल रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है ये सारे आपने बातों को। 74 अब मैं लिखती भी जा रही हूँ पढ़ती भी जा रही हूँ, तो आपने भी यही काम करना है। 75 76 77। अच्छा इसके बाद 78 79 80 80। अच्छा ये 8 देखिए, एक बॉक्स एक जो है सर्कल बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, 80 कर लेंगे, और ये 79 से ऊपर जा रहा है तो इसको भी हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे और इसके साथ ही लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा 71 से 80 तक की काउंटिंग हमारी कंप्लीट हुई। और आपने नोट किया मैंने हर नंबर लिखा है और हर नंबर के साथ मैंने रीड किया है, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको लाजमी सी बात है, आपको साथ साथ रीड भी करना है और साथ साथ लिखना भी है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये नंबर लिख रही हूँ तो आप इसको पढ़ेंगे, क्या नंबर लिखा हुआ है जनाब? जी यकीनन आपने सही पढ़ा होगा, ये लिखा हुआ है 76। और अगर मैं यहाँ पे ये नंबर लिखूं तो आप इसको बताइए मैंने क्या लिखा है? तो जनाब मुझे पता है आपने इसको पहचान लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपको पढ़ना भी आ रहा होगा इसको। हाँ जी कुछ सोचा नहीं, आपको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही आपको याद आ गया होगा जनाब ये 66 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 66। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नंबर्स माइंड में आते जाए बैठते जाए, आपके माइंड में बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाए और काउंटिंग में आप एक्सपर्ट हो जाए। आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी कि आज की क्लास में हमने काउंटिंग कौन सी काउंटिंग सीखी। आज हमने 71 से 80 तक की काउंटिंग सीखी। अब आपको अंदाजा हो रहा है 80 तक कितनी चीजें होती हैं। अब आप 80 चीजों को काउंट करें, कहाँ कहाँ देखेंगे 80 चीजें कैसे होती हैं, अपना माइंड लगाएं और सोचें कि हम कौन सी चीजें हैं जो 80 होती हैं। तो बहुत मुश्किल है ना, 80 चीजें तो हमें नहीं मिल सकती, तो आप 80 कोई थिंग्स बना लें, आप ऐसे करें कोई स्टार बना लें, कोई इसकी भी तरीका होता है कि आप टेंस बनाएं और फिर उसके साथ 8 बना लें, इस तरह की भी एक काउंटिंग होती है। ठीक है, तो वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इसकी काउंटिंग कैसे है, इसकी पिक्चर्स कैसे बनानी है। ठीक है, लेकिन पहले आपने इसको याद करना है, इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और इसको बहुत इसका प्रीवियस जो काउंटिंग हमने की है तो प्रीवियस काउंटिंग की भी आपने बिल्कुल भूलना नहीं, उनको भी साथ साथ अपने माइंड में प्रैक्टिस करते जानी है। रीड करना है, राइट करना है, लिखना और पढ़ना दोनों है। ठीक है,
और इसके बाद आपने बहुत अच्छी सी मुझे कमेंट करके बताना है कि यार आप मुझे बताएं कि आपने कैसे लिखा, क्या सीखा आपने असेसमेंट कैसे की, ये सब बातें आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों की वर्किंग कैसी जा रही है, आप अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ भी रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आज के लेसन का एंड करती हूँ, मगर इस उम्मीद के साथ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं, मेरे साथ सीखा है, मेरे साथ अपना काम किया है और प्रीवियस वर्क को भी रिवाइज किया होगा। यकीनन उम्मीद करती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग बहुत ओबीडियंट है और मेरी बात को बहुत फॉलो करते हैं, सुनते हैं। जाने से पहले अब मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, और भूलना भी नहीं है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।